सनातन धर्म का एक मुख्य पिलर ब्राह्मणों पर टिका हुआ है। नमस्ते जी सभी को। मित्रों, आपने ये नारे तो सुने ही होंगे, संघवाद से आजादी, साम्राज्यवाद से आजादी, साम्राज्यवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, पूंजीवाद से। कोई ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहा है, कोई मनुवाद से आजादी मांग रहा है, कोई ब्राह्मणों को विदेशी बता रहा है। कुछ हमारे शेड्यूल कास्ट वाले भाई ब्राह्मणों को गाली देते हैं। वैसे ब्राह्मणों को विदेशी बताने वाले लोगों की तो हमारे अमित रावण भाई ने धुलाई कर दी है काफी। मित्रों, बॉलीवुड ने हमेशा से ब्राह्मण को टारगेट करने के लिए, लोगों का माइंड वॉश करने के लिए ब्राह्मण पंडित को रेपिस्ट दिखाया है, मर्डर करने वाला दिखाया है। गुंडा विलन वही होता है जिसके माथे पर तिलक होता है, हाथ में कलावा होता है और रुद्राक्ष की माला होती है। मित्रों, ऐसी मानसिकता वाले लोग ब्राह्मणों को बुरा दिखाकर सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मणों के कंधों पर बंदूक रखकर सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है सनातन धर्म का एक मुख्य पिलर ब्राह्मणों पर टिका हुआ है। हमारे सनातन धर्म की आध्यात्मिक और धार्मिक व्यवस्था ब्राह्मणों पर टिकी हुई है, और ये व्यवस्थाएं अगर हिली तो सनातन धर्म भी हिल जाएगा। इन दोनों व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म को चोट पहुंचाने के लिए, इनकी जड़ों पर वार करने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। इन्हीं कारणों से नालंदा विश्वविद्यालय या फिर अन्य ऐसी विद्यालयों को जला दिया गया था, ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया था। और सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर आ रही है, विदेशी कंट्रियों से मोटी फंडिंग आ चुकी है ब्राह्मणों को खत्म करने के लिए, ब्राह्मणों का नरसंहार करने के लिए। मित्रों, मनु भगवान ने मनुस्मृति में 4 जातीय वर्ण व्यवस्था का उल्लेखन किया है: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जो मनुष्य के गुण, कर्म, योग्यता पर आधारित की जाती है, ना कि जन्म पर आधारित होती है। मित्रों, सीधी सीधी बात है, अगर किसी का पिता डॉक्टर है तो जरूरी नहीं है उसका पुत्र भी डॉक्टर हो। वो तो उसके गुण, कर्म और योग्यता पर आधारित है कि वो क्या होगा। इसी वर्ण व्यवस्था से सनातन धर्म को चलाने के लिए विचार दिया गया है। इसी मनुस्मृति के विरोध में ये लोग बोलते हैं मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। और हमारे शेड्यूल कास्ट वाले भाइयों को भटकाने के लिए, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए ऐसे लोगों ने फेक नैरेटिव बनाया है, झूठ फैलाया है कि पूजनीय बाबा साहेब अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। पूजनीय बाबा साहेब अंबेडकर जी जन्म से शूद्र हो सकते हैं, पर अपने कर्म, योग्यता और गुण से वो भी ब्राह्मण थे। मित्रों, इन 4 पिलर्स पर ही हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है, और हमें आपस में लड़वाने की साजिशें करी जा रही हैं। मित्रों, आजकल ब्राह्मणों के साथ साथ वैश्यों को भी टारगेट किया जा रहा है। वैश्य हमारे धर्म का एक और मुख्य पिलर है, यानी कि जो हमारे बिजनेसमैन है, जो हमारे पूंजीवादी हैं। जो मित्रों, आपने कुछ मंत्रियों और लोगों को अंबानी अडानी का विरोध करते हुए देखा होगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अंबानी और अडानी अपने कल्चर और रूट से जुड़े हुए हैं, सनातन की जड़ों से जुड़े हुए हैं। और भारत विरोधी लोगों को पता है, अगर भविष्य में सनातन पर या भारत पर कोई आपदा आई या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आई, तो ये पूंजीवादी लोग, ये कैपिटलिस्ट लोग अपने पैसे की मदद कर कर उस सनातन धर्म को, उस भारत को फिर से खड़ा कर देंगे। मित्रों, हमने इसका छोटा सा उदाहरण कोरोना काल में भी देखा था। मित्रों, इन्हीं कारणों से आज जेएनयू में नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी। मित्रों, ये सब हमारे सनातन को तोड़ने की साजिशें हैं, हमारा ब्रेन वॉश करने की साजिशें हैं। पर हमें भटकना नहीं है, और हमें याद रखना है कि हम चारों वर्णों के लोग एक हैं। हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और हमें बटना नहीं है, हम आपस में लड़ना नहीं है। अगर हम जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, और कटेंगे तो घटेंगे। और जो मेरे हिंदू भाई मीम भीम के भाईचारे पर विश्वास रखते हैं, वो एक बार जोगिंद्र नाथ मंडल की कहानी जरूर पढ़ें।